हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पाइथन एक्सेप्शन। एक्चुअल में एक्सेप्शन होता क्या है। पहले तो एक्सेप्शन एक्चुअल में होता क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। एरर आपकी दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी कंपाइल टाइम एरर, मीन्स जब आपका ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता है उसी समय एरर फाइंड आउट हो जाती है, जिसको हम कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। एंड दूसरी आपकी होती है रन टाइम एरर। सो रन टाइम एरर ही आपकी क्या कहलाती है, एक्सेप्शन कहलाती है। जैसे आपका स्टेटमेंट मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग है, या आपका कुछ वैल्यू आपने मिस किया हुआ है, तो उस टाइप की एक्सेप्शन जो होती है वो कंपाइल टाइम एरर होती है। बट रन टाइम एरर का मीनिंग होता है आपका लॉजिक रॉन्ग है, वैल्यू आपने गलत दे दी, क्लास नॉट फाउंड आ रहा है, या आपका डिवाइडेड बाय जीरो की एक्सेप्शन है। तो उस टाइप की एक्सेप्शन जो होती है वो रन टाइम एक्सेप्शन होती है, उसी को हम लोग एक्सेप्शन भी बोलते हैं। एन एक्सेप्शन कैन बी डिफाइंड एज द अनयूजुअल कंडीशन इन अ प्रोग्राम रिजल्टिंग इन दी इंटरप्टेड इन अ फ्लो ऑफ प्रोग्राम। जो आपका फ्लो, नॉर्मल फ्लो जो कर रहा था प्रोग्राम, उसको क्या करेगा, वो डिस्टर्ब कर देगा। सो सिंपल एक्सेप्शन का मीनिंग यही होता है कि आपका जो नॉर्मल फ्लो था वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वही कहलाता है आपका एक्सेप्शन। Whenever an exception occurs, the program stop the execution and thus the further code is not executed. Means आपका जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाता है एग्जीक्यूशन करना, एंड जो फर्दर कोड है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है एक्सेप्शन के केस में। देयरफॉर एन एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर दैट आर अनेबल टू हैंडल इन पाइथन स्क्रिप्ट। जिसे पाइथन स्क्रिप्ट हैंडल नहीं कर सकता है वो ही आपका कहलाता है रन टाइम पे जनरेट होता है, और इससे बोलते हैं आपका जिसे पाइथन स्क्रिप्ट जो होता है इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाता। तो कॉमन एक्सेप्शन क्या होते हैं, जीरो डिवाइडेड डिवीजन एरर, मतलब डिवाइडेड बाय जीरो की कंडीशन आ जाती है आपकी। नेम एरर, इट अकर व्हेन अ नेम इज नॉट फाउंड, इट मे बी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल आपने डिफाइन किए हैं, फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं। आइडेंटिशन एरर, इट इनकरेक्ट आइडेंटिशन इन गिवन, आपने आइडेंटिशन प्रॉपर वे में नहीं दिया हुआ है। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, इट अकर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल, आपके फेल हो गए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। एंड इसके बाद है ई ऑफ एरर, इट अकर व्हेन द एंड ऑफ द फाइल इज रीच, एंड येट ऑपरेशन आर बीइंग परफॉर्म। मीन्स इसमें आपके फाइल के अंदर आपका कुछ ऑपरेशन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो उस टाइप की एरर आपकी होती है एज अ एक्सेप्शन। सो डिवाइडेड बाय जीरो, नेम एरर, आइडेंटिशन एरर, इनपुट आउटपुट एरर, ये सारी क्या होती हैं, आपकी एक्सेप्शन होती हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग एक्सेप्शन का आपको मैं शो करके दिखाऊंगा। डिवाइडेड बाय जीरो की कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। तो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन कर लीजिएगा एंड इसमें आप स्पाइडर को लॉन्च कर दीजिएगा। देन इसके अंदर हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करें एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय जीरो। तो एक वेरिएबल लिया मैंने ए, इंट इनिशियली हम देखे इनपुट, यहाँ पर यूजर से बोल रहे हैं एंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर करने को बोल रहे हैं। सेम सेकंड केस बी इक्वल टू ले लेते हैं हम इंट, ये भी इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको। इनपुट, क्योंकि इनपुट आपका स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है तो पहले ही हम लोग उसको क्या करें, इंटीजर में कन्वर्ट करें। एंटर वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू एंटर करने को बोल रहे हैं यूजर से। तो यूजर एंटर करेगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करें। देन हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एक वेरिएबल या सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। देन डिवाइड होने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, एंड इसकी वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर देते हैं वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू। अब इसको हम लोग परसेंट डी, डायरेक्ट भी आप प्रिंट कर सकते हैं या परसेंट डी के थ्रू आप कर दीजिए ताकि टीचर वैल्यू ही प्रिंट हो आपकी। कॉमा करके परसेंट सी आप कर देंगे, एंड इसके बाद आप इसे यहाँ पर ये एरर दे रहा है तो हम लोग इसको परसेंट डी लिख लेते हैं और सी वैल्यू हम लोग प्रिंट कर देते हैं। सेव करेंगे आप। देखिए अभी आप कंपाइल करते हैं, इसको कंपाइल करें तो यहाँ पर ये बोल रहा है एंटर वैल्यू ऑफ ए। अभी मैं प्रॉपर वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पर 50 दे दी ए की वैल्यू, एंड बी की वैल्यू मैंने 5 दे दी, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 10। सो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई आपकी वो 10 आ गई है। नाउ नेक्स्ट केस में परसेंट डी को आप हटा दीजिए, यहाँ पर से सेव किया हमने। नेक्स्ट केस में इसको रन करते हैं। अब देखिए ए की वैल्यू मैंने दी, अब यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ भी दे दीजिए आप, 30 दी, एंड बी की वैल्यू हमने 0 दे दी। देन यूजर को नहीं पता, प्रोग्रामर को नहीं पता कि क्या हो सकता है इसमें। तो अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक एरर इसने जनरेट कर दी, इज एक्सेप्शन इज मॉड्यूल इज ए डिवाइडेड बाय 2, ये लाइन 4 इज एरर इज जीरो डिवीजन एरर डिवाइडेड बाय 0। तो इस टाइप की जो एरर जनरेट होती है रन टाइम पे जनरेट, आपका प्रॉपरली कंपाइल हो जाएगा कोड,
एंड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी होगा। अगर आप कुछ और कंडीशन दे रहे हैं वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बट अगर आपकी डिवाइडेड बाय जैसे आपने यहाँ पर 0 से डिवाइड किया तो उस केस में ये एक एरर आपकी जनरेट कर देगा जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्रिएट हो चुकी है, तो इसे बोलते हैं आपका एक्सेप्शन। अब इसे हैंडल कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग को। थैंक यू स्टूडेंट।